आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहलगाम अटैक को लेकर के कई सारे वीडियो, कई सारी तस्वीरें और कई सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जहां तमाम तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है, भारतीयों की लाशों पर सियासत की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कई जगह मुसलमानों की दुकानों पर मुसलमानों के ऊपर हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। जहां एक एक कर कई सारे वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। जब देश शोक में डूबा हुआ है, देश में एक गुस्से की लहर है, तो देश में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनावी रैलियां ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूं। हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनमानस के लोकप्रिय, ओजस्वी और आपने देखा कि हंसी ठिठोले चल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके। ये देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मसार है, देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि यह वक्त चुनावी रैलियों का नहीं, चुनावी रैलियां बाद में भी हो सकती थी, पर आपको अपने आप को चमकाना था बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखा करके अवाम के बीच में। और ये लाल आंखें अवाम के बीच में दिखाने का वक्त नहीं है। लाल आंखें उन आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए होना चाहिए था, जहां आप कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए। और आपके मीडिया घराने के एंकर क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति और किस तरीके से आदिल, जिसने खुद दर्जनों भारतीयों की, मैं हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा भारतीय लफ्ज की, जहां दर्जनों भारतीयों की जान बचाने के बाद कैसे फफक फफक करके रोया है आदिल अपने भारतीयों की लाशों को देख करके। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बरोबर संपलंच माझं सगळं, काय राहिलं? एवढं माणूस की कोण दाखवतो? अनिल बरोबर बांधून आहे खात्यात, मग टेन्शन लो भाई। अनिल भाई आपने देखा कि किस तरीके से भावुक हो उठा आदिल। वो दर्द बयां कर रहा है, उसके आंसू बयां कर रहे हैं। जो दर्द आपके सीने में है वो दर्द आदिल के सीने में भी है। और अब उसके आंसू ये बता रहे हैं कि कैसे उसके भाई बहनों का कत्ल हुआ है। और शायद गोदी मीडिया को ये आंसू नजर नहीं आएंगे, उन्हें सिर्फ नफरत की सियासत करना याद है। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आई हैं। जहां मुसलमानों को देश का गद्दार कहा जा रहा है, वहां आदिल जैसे लोगों के आंसू बयां कर रहे हैं कि उन्हें अपने लोगों से कितनी मोहब्बत है। और जो देश भर में लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का, वो शुवेंदु अधिकारी का वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आपने देखा शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता बंगाल से, जहां उनकी जुबान ही फिसल गई।
हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जहां खुद इस वीडियो को तृणमूल कांग्रेस ने डाल करके सवाल पूछा। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के फर्जी देशभक्त जो जगह जगह जाकर के सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं और पास वाले नेताजी को नेताजी का हाथ पकड़ करके दबाना पड़ रहा है कि भाई साहब जुबान फिसल गई आपकी, जुबान पर लगाम लगाइए। ये हाल है सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। और सिर्फ यही वीडियो दोस्तों सामने नहीं आया है शुभेंदु अधिकारी का, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक अपील भी सामने आई है। पहले इस अपील पर नजर डालिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए अपनी उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा जहां तमाम संगठन के लोग पानी पी पी करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को कोसने का काम करते हैं, वो ओवैसी साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि कल जुमे की नमाज के दौरान अपने बाहों पर काली पट्टी बांध करके पहुंचिए, अपने देश के लोगों को सलाम दीजिए, उनके लिए खिराज अकीदत पेश कीजिए। यह अपील की जा रही है। कोई एक मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिम तंजीम या कोई एक मुसलमान बताएं जो इस घटना को लेकर के उन आतंकियों का समर्थन कर रहा हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की यह मिसाल, ये ऐलान एक मिसाल बन चुकी है जो ये बताती है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत कितनी है हर मुसलमान को। और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यही वीडियो सामने नहीं आया, बल्कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई तमाम राजनीतिक पार्टियों की। दोपहर में 2 बजे के वक्त कॉल गया अमित शाह का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, और उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद उन तमाम इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखी ये तमाम वीडियो के किस तरीके से एक एक चीज सामने आ रही है, जो ये खास तौर पर बता रही है कि कैसे हर एक चीज को अंजाम दिया गया। और इस मीटिंग की एक तस्वीर सामने आई है जहां तमाम पार्टियों के सामने सरकार ने सुरक्षा में चूक की बात मानी है। सूत्र के हवाले से खबर, जब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेकर के सरकार की कमी बताई, सरकार ने अपनी कमी को माना, सुरक्षा में चूक हुई। अगर सुरक्षा में चूक हुई, इस नाकामी को माना है, तो क्या देश के गृह मंत्री या देश के रक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। एक बड़ा एक्शन और बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और सिर्फ यही चीज सामने नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की आज की तस्वीर को देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार की सरजमीन पर खड़े होकर के अपनी चुनावी सभा करना जानते हैं। ऐसे वक्त में भी राजनीति की जा रही है। हम भारतीयों की लाशों पर
चुनावी सभा रद्द नहीं हुई देश के प्रधानमंत्री से, सऊदी अरब का दौरा कैंसिल किया, वापस आए, पर कोई बड़ी कदम उठाना चाहिए था। उस तस्वीर को दिखाने के बजाय बिहार में चुनावी सभा करना याद था। ये चीजें लगातार सवाल खड़े कर रही हैं और वो बता रही है कि किस तरीके से हर एक चीज को अंजाम दिया जा रहा है। और याद कीजिए इंदिरा गांधी का वो दौर, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी आर्मी के हथियार अपने कदमों में डलवाने का काम किया था। सैल्यूट था हमारी भारतीय सेना को और उस दौर की हुकूमत को, जिसने ना कोई डिबेट का हिस्सा बनी, ना कोई सियासी ड्रामेबाजी की, फौरन एक्शन लिया। वो दौर हुकूमत का हुआ करता था। आज का दौर सिर्फ हेडलाइन का बन करके रह गया है, जहां बड़ी बड़ी हेडलाइन किस नेता ने क्या कहा, सिर्फ उसी में बदला दिखाई दे रहा है। असल में आतंकवाद की कमर तोड़ने का वक्त था, न कि हिंदू मुसलमान की राजनीति का। और इंदिरा गांधी ने जो उस दौर में किया, उसको लेकर के आज लोग बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो दौर हुकूमतों का था। आज का दौर सिर्फ हेडलाइन और सियासी ड्रामेबाजी का बन करके रह गया है। और अगर यकीनन आज के दौर में इंदिरा गांधी होती तो दोस्तों, लाहौर चाय पीने से पहले सुबह की हमारी भारतीय सेना मौजूद हो चुकी होती। हुकूमत को कैसे घुटने पर लाया पाकिस्तान की, और कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने इंदिरा गांधी के कदमों में अपने हथियार डाले, इसको इतिहास के पन्ने में पढ़ा भी है और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है। और आज उस दौर को याद कर रहे हैं तमाम लोग, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री, क्योंकि सिर्फ लफ्जों में इनके बारूद नजर आता है, जो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे वाली राजनीति करते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए तमाम तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए, उस चीजों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहलगाम हमला, भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए हैं। वो कदम क्या है? शिमला समझौते समेत भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते और सभी तरह के व्यापार निलंबित। अब भाई पाकिस्तान जो खुद IMF के सामने अपने हालात को सुधारने के लिए झोली भर भर भीख मांग रहा है, उसके शिमला समझौते से क्या ही असर भारत के ऊपर पड़ेगा, बल्कि असर किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, यह तस्वीर देखने की बात है, इस पहलू को समझने की बात है। दूसरी बात की जाती है कि भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद, वाघा सीमा भी बंद करने का ऐलान कर दिया। यह कदम तो हमारी हुकूमत पहले ही आपके खिलाफ उठा चुकी है और आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने लोगों को बताते कि आज भी आपके मुल्क में 120 रुपए किलो आटा मिल रहा है, जहां आपकी माली हालत इतना खस्ता हो चुकी है कि आपको तमाम देशों से भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। जिसके पास खुद लाले पड़े हों, वो भारत को धमकी देने चला है और बता रहे हैं कि हमने यह ऐलान कर दिए। आप अपनी हुकूमत को क्यों नहीं बताते कि बलूचिस्तान से आज भी अवाम क्यों गायब हो रही है? वहीं आप देखें कि सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। युद्ध की धमकी दी जा रही है। हमने तो बीते 1.5 सालों में, जब से गजा की जंग चल रही है, देखा है पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री के बड़े बड़े बयान, जो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आज जब आतंकवाद को रोकने की जरूरत है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, तो जिसकी खुद हालत खस्ता है, वो खुद
धमकी देने पर उतारू हो चुका है और भारत के रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है। और आपके इस कदम से भारत सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बल्कि असर जो व्यापार चल रहा था उसका सबसे ज्यादा आपकी हुकूमत पर पड़ने वाला है। बस अपने लोगों को गुमराह किया जा रहा है और आप धमकी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। अगर ये हुआ, भारत सरकार ने कर दिया आपके खिलाफ जो बड़ा कदम उठाना था, तमाम चीजें कल से सामने हैं और आज सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए यह सियासी ड्रामेबाजी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चल रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत बखूबी यह जानती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैसे अवाम की रडार पर हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।